नमस्कार दोस्तों। स्वागत है 50 शेड्स ऑफ डार्कर के अध्याय 4 में। सुध लौटी तो मैंने उस चेहरे को निहारा जिसे मैं दिल से चाहती हूँ। क्रिस्टिन के चेहरे पर भी कितने मुलायम और प्यारे से भाव हैं। उसने अपनी नाक से मेरी नाक टकराई और मेरे हाथों को सिर के पीछे ले जाते हुए थाम लिया। यह सोचकर मन उदास हो आया कि खुद को मेरी छूत से बचाने के लिए ऐसा किया होगा। मैं यह सब बहुत याद कर रहा था, वह बोला। मैं भी। उसने मेरी चिबुक थाम कर गहरा सा चुम्बन दिया, एक आवेग से भरा चुम्बन। मैं नहीं जानती कि वह क्या कहना चाहता है। उसने मुझे बेदम कर दिया है। मुझे छोड़कर मत जाना। अब उसके चेहरे पर फिर से गंभीरता दिख रही है। अच्छा, मैं हौले से बोलकर मुस्कुराई। उसके चेहरे पर बड़े ही सुकून और राहत से भरी मुस्कान पसर गई। उसने ऐसी नज़र से देखा जो किसी पत्थर दिल को भी पिघलाने की ताकत रखती है। आईपैड के लिए धन्यवाद। एनेस्टेशिया, तुम्हारा हमेशा स्वागत है। उसमें तुम्हारे मनपसंद गाने कौन से हैं? मैंने पूछा। अब तुम्हें गाने पूछने हैं? भाई पहले कुछ खिलाओ तो, भूख से जान जा रही है। जी हाँ मैडम, जान जा रही है। मैंने बत्ती सी दिखाई और बोली, सर आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो खिलाना ही पड़ेगा। मैंने बिस्तर से उतरते हुए तकिया हटाया तो उसे वह चार्ली टैंगो वाला गुब्बारा देख गया। क्रिश्चियन बड़ी उलझन के साथ उसे देखने लगा। ये मेरा है, मैंने अपना गाउन पहनते हुए कहा। हे भगवान, क्या ये इसके हाथ लगना ज़रूरी था? ये तुम्हारे बिस्तर में क्या कर रहा है? हाँ, ये मेरा साथी बना हुआ था। लकी चार्ली टैंगो, वह हैरानी से बोला। हाँ ग्रे, मैं ऐसी भावुक हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा गुब्बारा, मैंने फिर से कहा और रसोई की ओर चल दी। वह वहीं बैठा खीसे निपोर रहा है। क्रिश्चियन और मैं गेट के पर्शियन कालीन पर बैठे स्टर फ्राइड चिकन के साथ नूडल्स खा रहे हैं। सफ़ेद चाइना बॉल में चॉपस्टिक से खाने में मज़ा आता है और साथ में चिल्ड वाइन भी है। क्रिस्टियन काउच की टेक लगाकर बड़े बेपरवाह अंदाज में बैठा खा रहा है। बिखरे बाल, जीन्स और टी शर्ट। वह बड़े ही सहज भाव से टांगे पसारे हुए और उसके आईपॉड से संगीत की मीठी धुन सुनाई दे रही है। ये अच्छा है, उसने खाने का स्वाद लेते हुए कहा। मैं भी वहीं आलती पालती लगाए खाने और उसकी नज़रों का स्वाद ले रही हूँ। मैं अक्सर खाना पकाती हूँ। केट इस मामले में अनाड़ी है। क्या मॉम ने तुम्हें सिखाया? नहीं, जब तक मैं सीखने की उम्र में आती मॉम अपने पति नंबर 3 के साथ टेक्सास में थी। और रे, अगर मैं न होती तो वो बाजार के खाने और टोस्ट पर ही जिंदगी काट लेते। क्रिश्चियन ने पूछा, तुम मॉम के साथ टेक्सास क्यों नहीं गई? उनके पति स्टीव और मेरी आपस में नहीं बनी और मैं रे को भी बहुत याद करती थी। स्टीव से उनकी शादी ज़्यादा चली नहीं। शायद उन्हें जल्दी ही होश आ गया। ये वे कभी इसकी बात नहीं करती। मैंने झट से कहा, तो तुम वॉशिंगटन में अपने सौतेले पिता के साथ रहती थी? मैं टेक्सास में थोड़ा वक्त ही रही, फिर रे के पास वापस आ गई। ऐसा लगता है तुम उनकी देख रेख करती थी, उसने कोमल स्वर में कहा। शायद, मैंने कंधे झटके। तुम लोगों की देखरेख करने की आदी हो। मैंने उसकी बात सुनकर चौंक कर देखा। क्या? मैंने हैरानी से कहा। मैं तुम्हारी देखरेख करना चाहता हूँ। उसकी आंखें कनकने भाव से चमक उठी। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने देखा है, तुम अक्सर अजीब तरीकों से ऐसा करते हो। उसकी भवें सिक उड़ी। मैं तो काम करने का यही तरीका जानता हूँ। मैं अब भी नाराज़ हूँ कि तुमने एसआईपी को खरीद लिया। वह मुस्कुराया। पता है, पर बेबी तुम्हारा गुस्सा भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकता। मैं अपने साथ काम करने वालों या जैक से क्या कहूँगी? उसने आंखें सिकोड़ी। बेहतर होगा कि वह कमीना अपने आप को संभाल ले। क्रिश्चियन, वो मेरा बॉस है।
मैंने फटका। क्रिश्चियन का चेहरा बुरी तरह से भिज गया। ऐसा लगा कि वह कोई ढीठ स्कूली लड़का हो। उन्हें मत बताना, वह बोला। उन्हें क्या ना बताऊं कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। कल ही समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस खबर को 4 सप्ताह के लिए रोका जाएगा ताकि प्रबंधन एसआईपी में कुछ बदलाव ला सके। ओह, क्या मेरी नौकरी भी चली जाएगी? मैंने सतर्कता से पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्रिश्चियन ने चिढ़ाया। अच्छा, अगर मैं कोई दूसरी कंपनी में नौकरी कर लूं तो क्या उसे भी खरीद लोगे? तुम छोड़ने की तो नहीं सोच रही ना? उसने सावधानी से पूछा। शायद, क्योंकि तुमने मेरे पास कोई और विकल्प नहीं छोड़ा है। हाँ, मैं वह कंपनी भी खरीद लूंगा। वो बड़ा ही हठी है। मैंने उसे देखकर मुंह बनाए। यहाँ मैं उससे जीत नहीं सकती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा ही बचाव करना चाहते हो? हाँ, मैं इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कुछ कहती इससे पहले वो अपना कटोरा लेकर उठ खड़ा हुआ। नहीं, मुझे उससे लड़ना नहीं है। क्या मीठे में कुछ लेना चाहोगे? अच्छा जी, ये तुम पूछ रही हो? उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खेल गई। मैं नहीं? मैं क्यों नहीं? मेरे भीतर बैठी लड़की झट से कान खोलकर तैयार हो गई। हमारे पास वनीला आइसक्रीम है, मैंने कहा। सच्ची? क्रिश्चियन की मुस्कान और भी फैल गई। शायद हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं। क्या? वह उठा तो मैं हैरानी से उसे देखती रही। वह चाहता क्या है? क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? उसने पूछा। मतलब रात को? मुझे तो लगा कि तुम रुक रहे हो। बढ़िया। आइसक्रीम कहाँ है? ओवन में। मैं प्यार से मुस्कुराई। उसने एक और गर्दन झुकाकर कहा, मिसेस स्टील, ऐसे तानाबाजी करना अच्छी बात नहीं होती। ओह, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं अब भी तुम्हें घुटनों के नीचे दबा कर 2 लगा सकता था। मैंने कटोरे सिंक में रखे। क्या वे सिल्वर गोलियां भी लाए हो? उसने अपने कपड़ों की जांच करने का दिखावा किया और नकली आह भरी। आए, मैं उनका अतिरिक्त सेट क्यों नहीं रखता? वैसे ऑफिस में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती ना, इसलिए। मुझे सुनकर खुशी हुई मिस्टर ग्रे। अभी तो सुना था कि किसी को व्यंग बाण पसंद नहीं है। ओह एनास्टेशिया, मेरा तो यही मानना है कि अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके दल में शामिल हो जाओ। मैंने उसे निहारा। यकीन नहीं आता ये बात इसने कही, और वह कितना खुश भी दिख रहा है। उसने फ्रिज में से बेन एंड जेरी वनीला का एक पेंट निकाला। ये बढ़िया रहेगा, बेन एंड जेरी एंड एना। उसने एक एक शब्द को मुंह से ऐसे निकाला मानो उसका स्वाद ले रहा हो। ओह मेरा क्रिश्चियन, मुझे लगा कि जबड़ा खुलकर नीचे ही गिर जाएगा। उसने चम्मच वाले दराज से एक चम्मच निकाला। उसने मेरी ओर देखा तो जीभ दांतों पर फिराने लगा। ओह वह जीभ। मैंने खुद को गहरे सुकून के बीच पाया। अचानक उसी सुकून के बीच एक गहरी चाह की हिलोर उठी और नसों का लहू उबाल खा गया। आज हम उस आइसक्रीम के साथ खेलने जा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि तुम गर्म हो, वह फुसफुसाते हुए कहता है। मैं तुम्हें इससे ठंडा करने जा रहा हूँ, आओ। वह अपना हाथ बढ़ाता है और मैं अपना हाथ उसके हाथ में दे देती हूँ। मेरे बेडरूम में वह साइड टेबल पर आइसक्रीम रखता है और बिस्तर से रजाई खींचता है और दोनों तकिए भी हटा देता है। उन सभी को फर्श पर रख देता है। तुम्हारे पास बदलने के लिए चादर तो होगी ना? मैंने उसे देखकर मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाया। उसने चार्ली टैंगो को पकड़ रखा है। मेरे गुब्बारे के साथ खिलवाड़ मत करो, मैं चेतावनी देती हूँ। उसके होंठ आधी मुस्कान में ऊपर की ओर फड़फड़ाते हैं। इसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता बेबी, लेकिन मैं तुम्हारे और इन चादरों के साथ खिलवाड़ जरूर करूँगा। मेरे शरीर में सरहन होने लगती है। मैं तुम्हें बांधना चाहता हूँ। ओह ठीक है, मैं फुसफुसाई। बस तुम्हारे हाथ पलंग से बांधने हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम बिना हिले डुले लेटी रहो। ठीक है।
मैं फिर फुसफुसाई। इससे अधिक मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो मेरी ओर आता और मुझसे अपनी आंखें नहीं हटाता। हम इसे इस्तेमाल करेंगे। उसने मेरे गाउन की कपड़े की बेल्ट को धीरे से निकाल लिया। मैं उसकी गर्म निगाहों के नीचे स्तब्ध होकर खड़ी रह जाती हूँ और मेरा गाउन खुल जाता है। एक क्षण के बाद उसने उसे मेरे कंधे से उतार दिया। वह गिर जाता है और मेरे पैरों के पास इकट्ठा हो जाता है, जिससे मैं उसके सामने निर्वस्त्र हो जाती हूँ। वह अपने पोर के पिछले हिस्से से मेरे चेहरे को सहलाता है और उसका स्पर्श मेरी कमर की गहराइयों तक गूंज उठता है। झुकते हुए उसने मेरे होठों को धीरे से चूम लिया। पलंग पर मुंह ऊपर करके लेट जाओ, वह जलती आंखों के साथ बुदबुदाया। मैं वैसा ही करती हूँ जैसा मुझे कहा जाता है। मेरे लैम्प की धीमी फीकी रोशनी को छोड़कर मेरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। आमतौर पर मुझे ऊर्जा बचत करने वाले बल्बों से नफरत है। वे बहुत धीरे होते हैं, लेकिन यहाँ क्रिश्चियन के सामने निर्वस्त्र होने के कारण मैं मंद रोशनी के लिए आभारी हूँ। वह बिस्तर के पास खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा है। वह कहता है, मैं पूरे दिन तुम्हें देखता रह सकता हूँ एनास्टेशिया। और इसके साथ ही वह रेंगता हुआ बिस्तर पर आ जाता है, मेरे शरीर पर चढ़ जाता है और मेरे साथ लिपट जाता है। हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर, वह आदेश देता है। मैं इसका पालन करती हूँ और वह मेरे गाउन के सैश के एक सिरे को मेरी बाईं कलाई पर बांध देता है और दूसरे सिरे को मेरे बिस्तर के सिराने पर लगी धातु की सलाखों से पिरो देता है। वह इसे कसकर खींचता है, जिससे मेरा बायां हाथ ऊपर मुड़ जाता है। फिर वह सैश को कसकर मेरे दाहिने हाथ में बांधकर हाथ को सुरक्षित करता है। जब मैं बंधी हुई होती हूँ तो उसे घूरती हूँ तो वह स्पष्ट रूप से निश्चिंत दिखाई देता है। वह मुझे बंधा हुआ पसंद करता है। मैं उसे इस तरह छू नहीं सकती ना। मुझे ऐसा लगता है कि उसके किसी भी सेक्स गुलाम ने उसे छुआ नहीं होगा और इससे भी अधिक उन्हें कभी ऐसा करने का अवसर नहीं मिला होगा। वह सदैव नियंत्रण में और दूरी पर रहता है, इसलिए उसे अपने नियम पसंद हैं। वह मेरे ऊपर से चढ़ जाता है और मेरे होठों पर एक चुंबन देने के लिए झुकता है। फिर वह खड़ा होता है और अपनी शर्ट को अपने सिर के ऊपर उठाता है। वह अपनी जीन्स खोलता और उसे फर्श पर गिरा देता है। उसका यह रूप ही मेरे होश उड़ाने के लिए बहुत है। मेरे अंदर बैठी लड़की को कुलांचे भरने का मौका मिल गया और अचानक ही मेरा मुंह सूख गया। वह सचमुच बहुत सुंदर है। उसका गठा हुआ शरीर देखकर कहा जा सकता है कि वह जरूर कसरत करता होगा। मैं पूरे दिन उसे देख सकती थी। वह बिस्तर के अंत तक जाता और मेरे टखनों को पकड़ लेता है। मुझे तेजी से नीचे की ओर खींचता है ताकि मेरी बाहें फैल जाएं और मैं हिलने में असमर्थ हो जाऊं। ये ठीक है, वह बुदबुदाया। आइसक्रीम का टब उठाते हुए वह एक बार फिर मेरे दोनों तरफ पैर करके बैठने के लिए आराम से वापस बिस्तर पर चढ़ गया। वह बहुत धीरे धीरे टब का ढक्कन खोलता है और चम्मच को उसमें डुबोता है। यह अभी भी काफ़ी जमी हुई है, वह भौएं चढ़ाकर कहता है। एक चम्मच वनीला आइसक्रीम निकालकर वह उसे अपने मुंह में डालता है। टेस्टी, वह अपने होंठ को चाटते हुए बड़बड़ाता है। आश्चर्यजनक है कि सादे पुराने वनीला का स्वाद कितना अच्छा हो सकता है। वह मेरी ओर देखता और मुस्कुराता है। क्या तुम्हें भी चाहिए? चिढ़ाता है। वह कितना जवां, बेपरवाह और अनूठा लग रहा है। वह मुझ पर बैठा आइसक्रीम खा रहा है। उसके चेहरे की चमक देखते ही बन रही है। ओह, पता नहीं वह मेरे साथ क्या करने जा रहा है। मैं कुछ नहीं कह सकती। उसने मुझे एक चम्मच खिला दिया, फिर एक और चम्मच मेरे मुंह के पास लाया और अपने मुंह में डाल लिया। वाह मिस स्टील, तुम्हारे साथ तो वनीला में कितना स्वाद दे रहा है। अरे, मैंने विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों मिस स्टील, क्या आपको अपनी वनीला पसंद है? हाँ, वह हंसता है। क्या तुम मेरा विरोध कर रही हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। आइसक्रीम, मैंने विनती की। ठीक है,
आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है मिसेस स्टील। वह नरम पड़ गया और मुझे एक चम्मच और देने लगा। इस बार उसने मुझे उसे खाने दिया। मैं खिलखिलाना चाहती हूँ। वह वास्तव में आनंद ले रहा है और उसका अच्छा हास्य संक्रामक है। वह एक और चम्मच लेता है और मुझे थोड़ा और खिलाता है। फिर वह ऐसा ही करता रहता है। ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, यह सुनिश्चित करने का एक बढ़िया तरीका है कि तुम खाओ या तुम्हें जबरदस्ती खिलाया जाए। मुझे इसकी आदत हो सकती है। एक और चम्मच लेते हुए मुझे और देने की पेशकश करता है। इस बार मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ और अपना सिर हिलाती हूँ और वह इसे चम्मच पर धीरे धीरे पिघलने देता ताकि पिघली हुई आइसक्रीम मेरे गले पर, मेरी छाती पर टपक जाए। वह नीचे झुकता है और बहुत धीरे धीरे उसे चाटता है। मेरा शरीर लालसा से जगमगा उठता है। तुम्हारा स्वाद तो और भी अच्छा हो गया है मिसेस स्टील। मैं अपने बंधनों को खींचती हूँ और बिस्तर बहुत तेजी से चरमराता है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं सेक्स की इच्छा से जल रही हूँ। वह मुझे खा रही है। वह एक और चम्मच लेता और आइसक्रीम को मेरे स्तनों पर टपका देता है। फिर चम्मच के पिछले भाग से वैसे प्रत्येक स्तन और निप्पल पे फैलाता है। ओह, यह ठंडा है। वनीला की ठंडक के नीचे प्रत्येक निप्पल चरम पर पहुंच जाता है और सख्त हो जाता है। ठंडा? क्रिश्चियन धीरे से पूछता और एक बार फिर मेरे ऊपर से सारी आइसक्रीम चाटने और चूसने के लिए झुकता है। बर्फ की ठंडक की तुलना में उसका मुंह गर्म होता है। अरे बाप रे, ये तो यातना है। जैसे ये पिघलनी शुरू होती है, आइसक्रीम मेरे पास से बहकर बिस्तर पर आ जाती है। उसके होंठ अपनी धीमी यातना जारी रखते हैं, मुझे जोर से चूसते हैं, दबाते हैं धीरे से। ओह प्लीज, मैं हाँफ रही हूँ। तुम्हें और चाहिए? और इससे पहले कि मैं कुछ कह सकूं उसकी जीभ मेरे मुंह में है और यह ठंडी और कुशल है और इसका स्वाद क्रिश्चियन और वनीला का है। टेस्टी। और जैसे ही मुझे इसकी अनुभूति की आदत होती है, वह फिर से उठता है और मेरे शरीर के केंद्र में, मेरे पेट के पार और मेरी नाभि में एक चम्मच आइसक्रीम डालता है। ओह, ये पहले से भी अधिक ठंडा है, लेकिन ये अजीब तरह से जलता है। अब तुम्हें वो करना है जो तुमने पहले भी किया है। क्रिश्चियन की आंखें चमक उठी। तुम्हें शांत रहना होगा, नहीं तो पूरे बिस्तर पर आइसक्रीम फैल जाएगी। वह मेरे दोनों स्तनों निप्पल को जोर से चूसता है। फिर मेरे शरीर पर आइसक्रीम की रेखा बनाता है और उसको चूमते चाटते हुए नीचे जाता है। मैंने इस गर्म और सर्द स्पर्श के बीच शांत रहना चाहा, पर मेरा पूरा शरीर इस लय पर थिरकना चाह रहा था। मेरे कूल्हे अनायास से हिलने लगते हैं, अपनी लय में घूमते हुए उसके शांत वनीला जादू में फंस जाते हैं। वह नीचे खिसकता और मेरे पेट में आइसक्रीम खाना शुरू कर देता है। अपनी जीभ मेरी नाभि में और उसके चारों ओर घुमाता है। मैं वासना से कराह उठी। ओह फक, यह ठंडा है, यह गर्म है, यह ललचाने वाला है, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह आइसक्रीम को मेरे शरीर के नीचे, मेरी जांघों के बीच के बालों में, मेरे क्लिटोरिस पर ले जाता है और मैं उसे चिल्ला उठती हूँ। चुप रहो, क्रिश्चियन धीरे से कहता है जब उसकी जादुई जीभ वनीला को चाटते हुए अपना काम करने लगती है और मैं चुपचाप उत्सुक हो रही हूँ। ओह प्लीज क्रिश्चियन, मुझे पता है बेबी, मुझे पता है। वह सांस लेता है क्योंकि उसकी जीभ अपना जादू चलाती है। वह रुकता नहीं, बिल्कुल रुकता नहीं, और मेरा शरीर चढ़ रहा है ऊंचे और ऊंचे। वह एक उंगली मेरे अंदर डाल देता है, फिर दूसरी, और वह उन्हें कष्टदायी धीमी गति से अंदर बाहर करने लगता है। बस यही, वह बड़बड़ाता है और वह लयबद्ध रूप से मेरे योनि के सामने की दीवार को सहलाने लगता है और चाटना और चूसना जारी रखता है। होली फक, मैं
अप्रत्याशित रूप से एक माइंड ब्लोइंग वाले ऑर्गेज़्म पर पहुंचती हूँ जो मेरी सभी इंद्रियों को स्तब्ध कर देता है। यह मेरे शरीर के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसे मिटा देता है, जबकि मैं तड़पती रहती हूँ और कराहती हूँ। ओह ये भगवान, ये तो बहुत ही जल्दी था। मुझे थोड़ा बहुत एहसास होता है कि उसने अपना काम बंद कर दिया है। वो मेरे ऊपर मंडरा रहा है और अपने लिंग पे कॉन्डोम चढ़ा रहा है, और फिर वह मेरे अंदर घुस गया जोर से और तेजी से। आह, ओह यस, वह कराहता है जब वह मुझ में जोरदार का झटका लगाता है। चिपचिपी और पिघली हुई आइसक्रीम का बचा हुआ हिस्सा हमारे बीच फैला है। यह एक अजीब तरह से विचलित करने वाली अनुभूति है, लेकिन मैं इस पर कुछ सेकंड से अधिक समय तक ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि क्रिश्चियन ने अचानक ही खुद को बाहर खींचा और मुझे पलट दिया। इस तरह वो बड़बड़ाता और अचानक एक बार फिर मेरे अंदर आ जाता है, लेकिन वह तुरंत अंदर बाहर शुरू नहीं करता। वह झुकता है, मेरे हाथ छुड़ाता है, मुझे सीधा खींचता ताकि मैं उसके ऊपर बैठ जाऊं। उसके हाथ मेरे स्तनों तक बढ़ते हैं और वह उन दोनों को हथेलियों से पकड़ता है। धीरे से मेरे निप्पल्स को खींचता और मैं कराह उठती हूँ। अपना सिर उसके कंधे पर पीछे झुकाती हूँ। वह मेरी गर्दन को दबाता है, काटता है। वो अपने कूल्हों को धीरे धीरे मोड़ता है और मुझे बार बार भरता है। मैं अपने आनंद से भीगे सुरों को थाम नहीं पा रही हूँ। यह सब इतना आनंददायक क्यों है? क्या तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? वो हौले से बोला। नहीं, मैं हाँफती हूँ। वो मेरी गर्दन पर मुस्कुराता और उसकी उंगलियां मेरे जबड़े और गले के चारों ओर घूमती हैं। मुझे एक पल के लिए कसकर पकड़ लेती है। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, है ना? तुम मेरी हो। हाँ, तुम्हारी हूँ। मैं अपनी हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ। उसने मेरे कान पर हौले से काटा और मेरे मुंह से आह निकली। वह अपनी गति बढ़ा देता और मैं कराह उठती हूँ। मैं चिल्ला उठती हूँ, बेबी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। वह अपना एक हाथ मेरी कमर पर रखता और दूसरा हाथ मेरे कूल्हे को पकड़ता है, और वह मुझ में जोर से धक्का देने लगता है, जिससे मैं फिर से चिल्लाने लगती हूँ और वह मुझे जोर जोर से चोदने लगता है। उसकी सांसें और भी तेज हो जाती हैं, जो मेरी सांसों से मेल खाती हुई बढ़ती चली जा रही हैं। मैं अपने अंदर वही जानी पहचानी ऐंठन महसूस कर रही हूँ। ये भगवान, फिर से मैं सिर्फ अनुभूति हूँ। वह मेरे साथ यही करता है, मेरे मन और शरीर पर कब्जा कर लेता ताकि मैं इसके अलावा कुछ भी न सोचूं। मुझे उसके नशे और जादू के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। उसका जादू बहुत ही शक्तिशाली और मादक है। मैं उसके जाल में फंसी हुई एक तितली हूँ जो भाग नहीं सकती और ना ही भागना चाहती है। मैं उसकी हूँ, पूरी तरह से उसकी हूँ। कम ऑन बेबी, वह दांत पीस कर गुर्राता है और उसके कहते ही एक जादू जैसे मैं जाने देती हूँ, और हम दोनों एक साथ उस चरम आनंद की सीमा पर पहुंच जाते हैं। मैं चिपचिपी चादर पर उसकी बाहों में लिपटी हुई हूँ, और अभी मेरा मुंह आगे की ओर है। मैं चाहकर भी उसकी छाती से लिपट नहीं सकती। उसने अचानक ही मुझे चूम लिया। मैं तुम्हारे लिए जो महसूस करती हूँ उससे मुझे डर लगता है, मैं फुसफुसाती हूँ। वह स्थिर है। मैं भी बेबी, वह धीरे से कहता है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो क्या होगा? यह विचार भी मेरे लिए बहुत भयावह है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा पेट कभी भी तुमसे भर पाएगा, एनास्टेशिया। मैं मुड़ती और उसकी ओर देखती हूँ। उसके भाव गंभीर और ईमानदार हैं। मैं झुक गई और उसे धीरे से चूम लिया। वह मुस्कुराता और मेरे बालों को कान के पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाता है। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा तुम्हारे जाने पर महसूस किया, एनास्टेशिया। मैं फिर से वैसा महसूस करने से बचने के लिए ज़मीन और आसमान एक कर दूंगा। वह बहुत उदास और स्तब्ध भी लग रहा था। मैंने उसे फिर से चूमा। मैं किसी तरह अपना मूड हल्का करना चाहती थी, लेकिन यह काम मेरे लिए क्रिश्चियन ने किया।
क्या तुम आज मेरे साथ पापा की समर पार्टी में चलोगी? मैं उन्हें हामी दे चुका हूँ। मैंने शर्माते हुए मुस्कान दी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, पर मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। क्या? कुछ नहीं है? नहीं। क्रिश्चियन पल भर के लिए बेचैन देखा। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए घर में वे कपड़े वैसे ही धरे हैं, उनमें से कुछ पहन सकती हूँ। वैसे अब मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मैं नहाने जाना चाहती हूँ। मेरे जैसे दिखने वाली लड़की ने मुझे घेरा हुआ है। अरे ये तो मैं ही हूँ। बिखरे गंदे बाल, मुरझाया चेहरा। उसने मेरे कपड़े पहने हैं और दमक रही है। मैं उसे किसी गरीब भिखारिन की तरह देख रही हूँ। तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? तुम कौन हो? मैं कोई नहीं हूँ। मैं भी कोई नहीं हूँ। क्या तुम भी कोई नहीं हो? तभी तो हम दोनों एक सी हैं। वे हमें सजा देंगे। वो मुस्कुराई और उसकी उस ठंडी मुस्कान को देख मेरे हाथ पैर जाम हो गए। मैं चिल्लाने लगी, बीबी तुम ठीक तो हो? कोई बुरा सपना देख रही थी? ओह। उसने लैम्प जलाया तो हम हल्की सी रोशनी में नहा गए। उसने मुझे घूरा। चेहरे पर चिंता झलक रही है। वह लड़की, मैं हौले से बोला। ये क्या है? कौन सी लड़की? उसने मुझे शांत करते हुए पूछा। आज शाम जब मैं ऑफिस से निकली तो वहाँ एक लड़की मिली। वह काफ़ी हद तक दिखने में मेरे जैसी थी। क्रिश्चियन ने पूरी बात मन से सुनी। अचानक ऐसा लगे कि उसका चेहरा राख हो गया हो। ये कब की बात है? वह हौले से बोला और बैठकर मुझे ही ताकने लगा। मैं आज शाम को लौट रही थी, मैंने दोहराया। क्या तुम जानते हो कि वह कौन थी? हाँ, उसने बालों में हाथ फिराया। कौन? मैंने पूछा। वह लीला है। मैंने थूक निगला। कोई पुरानी सेक्स गुलाम। मुझे याद आया कि क्रिश्चियन ने ग्लाइडिंग पर जाने से पहले उसके बारे में मुझसे बात की थी। उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं दिखने लगी। कुछ तो बात है। वही लड़की जिसने तुम्हारे आईपैड में टॉक्सिक डाला था? उसने मुझे बेताबी से देखा। हाँ। क्या उसने कुछ कहा? उसने कहा तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो तो उसने कहा कि मैं कोई नहीं हूँ। क्रिश्चियन ने ऐसे आंखें बंद कर ली मानो गहरी पीड़ा से गुजर रहा हो। क्या हुआ? वह उसके लिए क्या मायने रखती है? मेरी खोपड़ी चकराने लगी। अगर वह उसके लिए इतने मायने रखती तो इसका मतलब होगा कि वह उसे अब भी याद करता है। मैं उसके अतीत के बारे में कितना कम जानती हूँ, उसके संबंधों के बारे में कितना कम जानती हूँ। उसने भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए होंगे। वही किया होगा जो वह चाहता होगा और वही दिया होगा जिसकी उसे हमेशा ज़रूरत रहती है। अरे नहीं, जबकि मैं नहीं दे सकती। इसी ख्याल से मेरा जी मिचलाने लगा। क्रिश्चियन ने पलंग से उतरते अपनी जीन्स पहनते हुए दूसरे कमरे का रुख किया। मेरी अलार्म घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। मैं पलंग से उतरी और उसकी सफ़ेद कमीज़ पहनकर पीछे पीछे चल दी। ओह, वो तो फ़ोन पर बात कर रहा है। हाँ, एसआईपी के बाहर, कल शाम को। उसने चुपचाप कहा और मुड़कर मुझसे पूछा। उस समय वक्त क्या हो रहा होगा? करीब 5:45। मैं बुदबुदाई। वह इस समय किसे फ़ोन कर रहा है? लीला ने क्या किया है? वह मुझ पर नज़रें गड़ाए गड़ाए किसी को सारी जानकारी दे रहा है। पता लगाओ, खोजो उसे। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता, पर मुझे पता नहीं था कि वह ऐसा भी कर सकती है। उसने आंखें बंद कर ली मानो गहरी पीड़ा में हो। समझ नहीं आता कि यह मामला कैसे निपटेगा। हाँ, मैं उससे बात करूँगी। हाँ, मुझे पता है। पता लगा कर मुझे खबर दो। उसे खोजो वेल्क, वो बहुत मुश्किल में है। उसने फ़ोन रख दिया। क्या चाय लोगे? मैंने पूछा। चाय रे के हिसाब से हर मुश्किल का हल, और रसोई में वह इसी चीज़ में माहिर है। मैंने केतली में पानी चढ़ा दिया। दरअसल मैं सोना चाहता हूँ। उसकी नज़रें कह रही कि बात सिर्फ सोने की नहीं है। खैर, मैं चाय लेने जा रही हूँ। तुम एक कप के साथ साथ देना चाहोगे? मैं सब जानना चाहती हूँ। वह केवल सेक्स के साथ इस बात को दरकिनार नहीं कर सकता। उसने परेशानी के साथ बालों में हाथ फिराए। यस प्लीज़। पर उसे शक्ल बता रही है कि वह खींच गया है।
मैंने खुद को चाय के कप और बर्तन धोने के काम में व्यस्त कर लिया। मेरा कौतूहल बढ़ता जा रहा है। क्या वह मुझे अपनी मुश्किल के बारे में बताएगा या मुझे ही खोजबीन करनी होगी? मैंने देखा कि उसकी आंखें मुझ पर ही थीं। मैंने प्यार से पूछ ही लिया, क्या चल रहा है ये सब? उसने गर्दन हिलाई। तुम बताने नहीं वाले हो ना मुझे? उसने आंखें बंद करके कहा, नहीं। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम इस बात से परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस उलझन में पड़ो। मुझे इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, पर हो रही है। उसने मुझे ऑफिस के बाहर घेरा। उसे मेरा पता कैसे चला? शायद मुझे ये सब जानने का अधिकार तो है ही। उसने बालों में हाथ फेराए, जैसे मन ही मन किसी फैसले से जूझ रहा हो। प्लीज़, मैंने कोमलता से कहा। उसके चेहरे पर कड़ी रेखाएं खिंच गई और उसने मुझे देखकर आँख नचाई। अच्छा, उसने हथियार डाल दिए। मैं नहीं जानता कि उसने तुम्हारा पता कहाँ से लगाया। हो सकता है कि हमारे पोर्टलैंड वाले फ़ोटो से कुछ सुराग मिला हो। मैं नहीं जानता। उसने आह भरी। मैं बड़े धीरज से आगे की बात जानने का इंतज़ार कर रही थी और साथ ही केतली में चाय का पानी खदबदा रहा था। जब मैं तुम्हारे साथ जॉर्जिया में था तो लीला अचानक के बिना बताए मेरे घर में घुस गई और गेल के सामने तमाशा कर दिया। गेल? मिसेस जोन्स, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तमाशा कर दिया? उसने मुझे ताका। बताओ, क्या छिपा रहे हो? मेरी आवाज़ का डर छिप नहीं पा रहा था। उसने मुझे देखकर हैरानी से पलकें झपकाईं। ना, मैं... बोलो ना। उसने अपनी कलाई की नस काटने की कोशिश की। अरे नहीं, तभी उसकी कलाई पर पट्टी बंधी थी। गेल उसे अस्पताल ले गई, पर लीला ने मेरे वहां पहुंचने से पहले ही छुट्टी ले ली और गायब हो गई। ओह, इसका क्या मतलब है? आत्महत्या? पर क्यों? उसकी देख रेख करने वाले का कहना है कि यह सही मायनों में खुदकुशी नहीं, बल्कि मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने का एक तरीका था। पर मुझे यकीन नहीं आया और मैं तभी से उसे तलाश रहा हूं ताकि उसकी मदद कर सकूं। क्या उसने मिसेस जोन्स को कुछ कहा? नहीं, कुछ खास नहीं, वह धीरे से बोला, पर मैं समझ गई वह मुझे हर बात नहीं बता रहा। मैंने चाय के प्याले भरे तो लीला क्रिश्चियन की जिंदगी में वापस आना चाहती है और उसने उसका ध्यान बटाने के लिए आत्महत्या का सहारा लिया। क्रिश्चियन उसके लिए जॉर्जियस भाग आया, पर वो उससे पहले ही गायब हो गई। कितनी अजीब बात है। तुम उसका पता नहीं लगा सकते? उसका परिवार कहाँ है? वे नहीं जानते कि वह कहाँ है। उसका पति तक नहीं जानता। पति? हाँ, वह 2 साल से शादीशुदा जिंदगी जी रही थी। क्या वह शादी के बाद भी तुम्हारे साथ थी? हाय, ये तो हद ही हो गई। ओह जीसस, है ना? नहीं, वह तो मेरे साथ 3 साल पहले थी। फिर मुझसे अलग होने के बाद उसने शादी कर ली। तो वो तुमसे क्या चाहती है? उसने उदासी से गर्दन हिलाई। पता नहीं, बस यही पता लगा कि वो 4 महीने पहले अपने पति से भी अलग हो गई। सीधे मुद्दे पर आओ। वह 3 साल से तुम्हारी सेक्स गुलाम नहीं है, करीब 2.5 साल से, और वह तुमसे कुछ और ज्यादा चाहती है। हाँ, पर तुमने नहीं दिया। तुम ये जानती हो, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। हाँ, तो वह यहाँ क्या करने आई है? यही तो पता नहीं है, पर उसकी आवाज़ से लग रहा है कि वह कुछ तो जानता ही है। हाँ, मुझे शक है कि इसका तुमसे कुछ लेना देना है। मैं? वो मुझसे क्या चाहती है? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? मैंने अपने 50 को ताका जो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में कुछ नहीं पहने हुआ था। मेरे पास वह है, वह मेरा है। मेरे पास यही है और वह मेरे जैसी भी दिखती है, वैसे ही बाल, वही चेहरा मोहरा। हाँ, मेरे पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है? तुमने मुझे ये बात कल क्यों नहीं बताई? उसने कोमलता से पूछा। मैं इस बारे में भूल गई थी। तुम्हें तो पता ही है, काम के बाद बाहर चली गई और फिर वहाँ तुम आ गए। जैक से तुम्हारी होड़, फिर हम यहाँ आ गए। बात दिमाग से निकल गई। तुम अक्सर मुझे बातें भुला देते हो। अच्छा जी, मुझे देखकर भूल गई। और वह जैक से होड़?
जी हाँ, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि सब भूलना किसे कहते हैं। ओह, उसकी आंखें वासना से जलने लगी। वह मुझे उन नज़रों से देख रहा है जो चीख चीख कर कह रही हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, अभी और यहीं पर। उसे भूल जाओ, आओ मेरे साथ। उसने अपना हाथ आगे कर दिया। मेरे भीतर बैठी लड़की ने जिम के फर्श पर 3 गुलाटियां मारी। बेशक यहाँ जीत मेरी होती है। मैं उठी तो खुद को निर्वस्त्र क्रिश्चियन की बाहों में आराम से लिपटा पाया। गहरी नींद के बावजूद उसने मुझे कसकर थामा हुआ है और पर्दों से छनकर हल्की रोशनी अंदर आ रही है। मेरा सिर उसकी छाती पर है, टांगें आपस में गुथी हुई, बाहें पेट पर टिकी हैं। मैंने हौले से सिर उठाया, कहीं उसकी नींद ही न खुल जाए। वह अपनी नींद में कितना जवान और सुकून से भरा दिख रहा है। वह मेरा है। मैंने धीरे से उंगलियों की मदद से उसकी छाती के बाल सहलाए और वो नहीं हिला। मैं यकीन नहीं कर सकती, वह सचमुच मेरा है। इन बेशकीमती पलों में वह मेरा है। मैं झुकी हुई प्यार से उसकी छाती पर दिख रहे एक दाग को चूम लिया। वह हौले से कराहा पर उठा नहीं और मैं मुस्कुराई। मैंने एक और बार चूमा, पर उस बार उसकी आंख खुल गई। हाय, मैं थोड़ा शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराई। हाय, उसने जवाब दिया। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें देख रही हूँ। उसने मेरा हाथ थामा और आंखें सिकोड़ी। फिर चेहरे पर सुकून से भरी मुस्कान आ गई। मैंने भी चैन की सांस ली। मेरा उसे छूने का राज खुलने से बच गया। ओह, तुम मुझे अपने आप को छूने क्यों नहीं देते? अचानक ही उसने करवट बदली और मेरे ऊपर आ गया। वह मेरे हाथों को अपने नीचे दबाकर चेतावनी सी दे रहा था। फिर अपनी नाक से मेरी नाक सहलाई। मिस स्टील, तुम किसी काम की नहीं हो, उसने इल्जाम लगा और साथ ही मुस्कुराता भी रहा। मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम आस पास हो तो मैं यूं ही नकारा हो जाऊं। ऐसा है? उसने पूछा और होठों पर हल्का सा चुंबन जड़ दिया। सेक्स या नाश्ता? उसकी आंखों में मजाक हिलोरें ले रहा है। उसके शरीर के उस हिस्से की चुभन महसूस की जा सकती थी। मैंने भी शरीर के निचले हिस्से को ऊपर उठाते हुए अपना स्पर्श दिया। ओह, चुनाव तो अच्छा है, वो हौले से बोला और मेरी छाती तक चुंबन बरसाता चला गया। मैं अपनी अलमारी के पास खड़ी शीशे में देख रही हूँ ताकि बालों को किसी तरह सलीके से संवारा जा सके। सच्ची, ये ज्यादा ही लंबे हैं। मैंने एक जीन्स और टी शर्ट पहने हैं और क्रिश्चियन भी नहा धोकर कपड़े पहन रहा है। मैंने उसके शरीर को प्यासी नजरों से देखा। तुम अक्सर इतनी देर तक कसरत करते हो? मैंने पूछा। हर रोज, उसने पैंट के बटन बंद करते हुए कहा। तुम करते क्या हो? दौड़, भार उठाना, किक बॉक्सिंग। उसे कंधे झटके। किक बॉक्सिंग? हाँ, मेरे पास एक निजी ट्रेनर है, एक भूतपूर्व ओलंपिक प्रतियोगी, वही मुझे सिखाता है। उसका नाम क्लॉड है। वह बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा। वह सफेद शर्ट के बटन बंद करने लगा तो मैं उसे देखने के लिए मुड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो कि वह मुझे पसंद आएगा? तुम उसे एक ट्रेनर के तौर पर पसंद करोगी। मुझे एक निजी ट्रेनर की जरूरत क्यों पड़ने लगी? मुझे फिट रखने के लिए तुम जो हो। उसने अचानक ही मुझे बाहों के घेरे में लेकर अपनी गहरी वासना से भरी आंखों से घूरा। पर बेबी, मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए जो है उसके लिए तुम्हारा पूरी तरह से फिट होना जरूरी है। मैं प्लेरूम की उन यादों को सोचकर खिसिया गई। हाँ, उस कमरे में जाकर मुझे कितनी थकान हो जाती है। क्या वह मुझे फिर से वहां ले जाना चाहता है? क्या मैं फिर से वहां जाना चाहती हूँ? बेशक तुम जाना चाहती हो, मेरे भीतर बैठी लड़की चिल्लाई। मैंने उसके सम्मोहक जादुई आंखों में निहारा। तुम जानती हो कि तुम क्या चाहती हो? मैंने होंठ भींचे और अचानक ही मेरी आंखों के आगे लीला का चेहरा नाच उठा। मन का सैला सा हो गया। क्रिश्चियन ने लगाव से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं क्लॉड से मिल लूंगी। तुम मिलोगी? क्रिश्चियन के चेहरे की हैरानी और खुशी देखने लायक थी। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ऐसा लगा कि उसकी लॉटरी निकल आई। हालांकि उस जैसे बंदे को तो कभी लॉटरी का टिकट तक खरीदने की जरूरत नहीं महसूस हुई होगी। हाँ, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो।
उसने बाहों का घेरा और भी कसकर मुझे चूम लिया और बोला, आज क्या करना चाहोगी? मुझे बाल कटवाने हैं, चेक बुनाकर अपने लिए कार लेनी है। ओह। उसने झट से अपनी जीन्स की जेब से मेरी ऑडी की चाबी निकाल ली। ये लो। उसके चेहरे पर अनिश्चित से भाव थे। तुम कहना क्या चाहते हो? कार यहाँ है? ओह, मैंने गुस्सा दिखाया। मैं गुस्से में हूँ। उसने हिम्मत कैसे की? टेलर कल इसे वापस ले आया था। मैंने मुंह खोला, फिर से यह प्रक्रिया दोहराई। मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वह मेरी कार वापस दे रहा है? वो क्या कचरा! यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? मैंने जीन्स की जेब से उसके चेक वाला लिफाफा निकाल लिया। ये तुम्हारा है। क्रिश्चियन ने मुझे हैरानी से देखा, फिर लिफाफा पहचान कर दोनों हाथ उठाकर पीछे हट गया। अरे नहीं, ये तो तुम्हारे पैसे हैं। नहीं, ये नहीं है। मैं तुमसे कार खरीदना चाहूंगी। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। चेहरे पर एकदम गुस्सा छलक उठा। नहीं एनास्टेशिया, कार और पैसे दोनों ही तुम्हारे हैं। वो तो तुम्हारा ग्रेजुएशन का उपहार थी। अगर उपहार में एक पेन दिया होता तो वह जायज माना जाता। तुमने मुझे उपहार में ऑडी दी। अब तुम इस बारे में बहस करना चाहती हो? नहीं। ठीक है, ये लो चाबियां। उसने उन्हें दराज पर रख दिया। एनास्टेशिया, बहस खत्म। अब मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने उसे देखकर मुंह बनाया और अचानक ही एक आइडिया आया। मैंने लिफाफा लिया और उसके 2-3 टुकड़े कर कूड़ेदान में डाल दिए। ओह, कितना बेहतर महसूस हो रहा है। क्रिश्चियन ने चुपचाप देखा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ मैंने आग में घी डाल दिया है और अब तन कर खड़े रहना होगा। वह खड़ा चिबुक सहलाता रहा। मिस स्टील, तुम हमेशा की तरह अड़ियल और किसी चुनौती से कम नहीं हो। वह सीधा दूसरे कमरे में चल दिया। मैंने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। मुझे जो जंग होने के पूरे आसार लग रहे थे। मैंने खुद को शीशे में देखकर कंधे झटके और यही तय किया कि बालों की पोनीटेल बांध ली जाए। मेरा कौतूहल बढ़ रहा है। 50 क्या कर रहा है? मैं कार में उसके पीछे गई तो फोन पर व्यस्त दिखा। हाँ, $24। बिल्कुल। उसने मुझे बेलाग नजरों से ताका। अच्छा, सोमवार? बढ़िया। नहीं नहीं, हो गया अंद्रिया। उसने झट से फोन बंद कर दिया। सोमवार को तुम्हारे बैंक खाते में $24,000 जमा हो जाएंगे। मेरे साथ खेल मत खेला करो। वो बुरी तरह से बोल रहा है, पर मुझे परवाह नहीं है। $24,000? मैं लगभग चिल्लाई। तुम्हें मेरे खाते का नंबर कैसे पता चला? एनास्टेशिया, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसने चुपके से कहा। मेरी कार किसी भी हाल में इतनी महंगी नहीं बिकी होगी। मैं भी मान लेता, पर तुम्हें पता होना चाहिए किसी पागल ने मौत के उस जाल के लिए इतना पैसा दिया क्योंकि वह क्लासिक चीज थी। अगर यकीन ना हो तो टेलर से पूछ लेना। मैंने उसे घूरा। 2 जिद्दी और गुस्सैल एक दूसरे को घूर रहे हैं और मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। हमारे बीच का वह खिंचाव। अचानक ही वह मुझे बुरी तरह से अपनी जकड़ में लेकर चूमने लगा। मेरी उंगलियां उसके बालों में हैं और उसे लगातार अपनी ओर खींच रही हूँ। उसने अपने शरीर का भार मुझ पर डाल दिया, मानो मुझे अपने भीतर बसा लेना चाहता है। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। मैं महसूस कर सकती हूँ वो मेरे लिए कितना उत्तेजित हो रहा है। मैं उसे उत्तेजित करने की ताकत रखती हूँ। तुम हमेशा मुझे इतना नीचा क्यों दिखाती हो? वह गर्मा गर्म चुंबनों के बीच बोला। मेरी नसों में खून उबलने लगा। क्या वह हमेशा मुझे इसी तरह बस में करता रहेगा? और क्या मैं भी? क्योंकि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं बेदम हो गई। उसने मुस्कुराकर मेरे माथे के साथ अपना माथा जोड़ दिया। हे भगवान, मैं तुम्हारे साथ अभी सेक्स करना चाहता हूँ, पर कॉन्डोम खत्म हो गए। पता नहीं तुमसे मेरा मन कभी भरेगा भी या नहीं। तुम तो एक दीवानी लड़की हो और तुम मुझे दीवाना बनाते हो हर तरह से। उसने गर्दन हिलाई। चलो नाश्ते के लिए चलें। मुझे एक जगह पता है जहाँ तुम अपने बाल भी कटवा सकती हो। अच्छा। मैं उठी और हमारी लड़ाई वहीं खत्म हो गई। मैं इसे भरूंगी। मैंने झट से नाश्ते का बिल उठा लिया। क्रिश्चियन ने मुंह बनाया।
मिस्टर ग्रे, यहाँ आपको फुर्ती दिखानी चाहिए थी। हाँ, वह तो तुमने सही कहा। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मेरे पास कल के मुकाबले कितना ज़्यादा पैसा है। मैं अमीर हो गई हूँ। मैंने बिल पर नज़र डाली। नाश्ते के लिए $22 और 67 सेंट्स। धन्यवाद, उसने खींच के साथ कहा। चिड़चिड़ाए स्कूली छोकरा लौट आया। अब कहाँ चलें? तुम सचमुच बाल कटाना चाहती हो? हाँ, देखो तो सही इन्हें। तुम तो मुझे हर हाल में प्यारी लगती हो। मैं शर्मा कर अपनी गोद में गुथी उंगलियों को देखने लगी। आज तो तुम्हारे पिता का वह समारोह भी है ना? याद रखना, ये आलीशान होगा। कहाँ है? मेरे मॉम डैड के घर में। वहाँ वे भारी शामियाना लगवा रहे हैं। ये चैरिटी के लिए किनके लिए है? क्रिश्चियन ने बेचैनी से जांघों पर हाथ रगड़े। यह छोटे बच्चे वाले माँ बाप के लिए ड्रग रिहैब कार्यक्रम जिसका नाम कोपिंग टुगेदर है। लगता है कोई भला काम है। आओ चलें। उसने बात को वहीं रोककर मेरा हाथ थाम लिया। मैंने हाथ आगे किया तो उसने कसकर उंगली थाम ली। कितनी अजीब बात है, कई बार कितनी तानाशाही दिखाता है और कई बार कितने अपनेपन का एहसास दिलाता है। वह मुझे रेस्टोरेंट से बाहर ले गया और हम सड़क पर चलने लगे। बहुत प्यारी और हसीन सुबह है। सूरज चमक रहा है और हर तरफ से कॉफ़ी और ताज़ी बेक की ब्रेड की महक आ रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। ओह ठीक, पर सच कहूँ तो मुझे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं आते। हम 2 ब्लॉक और आगे गए तो अनेक स्टोर दिखाई दिए। हमें अभी तक इस इलाके में अच्छी तरह घूमने का मौका ही कहाँ मिला था। केट बड़ी खुश होगी। उसके फैशन के दीवानेपन को पूरा करने के लिए यहाँ कई स्टोर हैं। दरअसल मुझे भी ऑफिस में पहनने के लिए 1-2 स्कर्ट लेने हैं। क्रिश्चियन ने एक बड़े से ब्यूटी सैलून के बाहर रुका और मेरे लिए दरवाज़ा खोला। इसका नाम एस्क्लावा था। सारा इंटीरियर सफ़ेद और इसकी बनावट में चमड़े का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद रंग के रिसेप्शन मेज पर लाल बालों वाली युवती सफ़ेद वर्दी में बैठी है। हमारे अंदर आते ही उसने झाँका। गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रे। उसके गालों के गुलाब खिल गए और उसने पलकें झपकाई। क्या ये ग्रे का असर है? पर वह उसे जानती है, पर कैसे? हेलो ग्रेटा। और वह भी उसे जानता है। ये क्या हो रहा है? सर, क्या ये आम विजिट है? गुलाबी लिपस्टिक वाली ग्रेटा ने पूछा। नहीं, उसने झट से कहा और घबरा कर मुझे देखा। आम विजिट? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओह, यह तो नियम नंबर 6 वाला ब्यूटी सैलून है। वही वैक्सिंग सेक्शन वाली बकवास। शिट, वह अपनी सारी सेक्स गुलामों को यहीं लाता है। शायद लीला को भी लाया होगा। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मिसेस स्टील बताएंगी कि वे क्या चाहती हैं। मैंने उसे घूरा। वह चोरी से सारे नियम लागू कर रहा है। मैंने पहले निजी ट्रेनर की हामी दे दी और अब यह। हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने गुस्से से कहा। मैं इस और इसके जैसी 3 और जगहों का मालिक हूँ। तुम इसके मालिक हो? मैंने हैरानी से पूछा। ओह, मैंने ये सुनने की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, साइड बिजनेस कह सकते हैं। तुम जो जी में आए करवा सकती हो। किसी भी तरह की मालिश, सीवीडी बात, कई तरह के फेशियल और वही सब जो औरतें पसंद करती हैं। सब कुछ, यहाँ सब कुछ होता है। उसने अपनी उंगलियां लहराई। वैक्सिंग? वह हंसा। हाँ हाँ, वैक्सिंग भी, सब कुछ। वह हौले से बोला और मेरी बेचैनी का मजा लेने लगा। मैंने शर्मा कर ग्रेटा को देखा जो मुझे उम्मीद भरी निगाहों से ताक रही थी। मैं बाल कटवाना चाहूँगी, प्लीज़। क्यों नहीं मिसेस स्टील? ग्रेटा ने बड़ी तत्परता से कंप्यूटर का स्क्रीन देखा। फ्रैंको 5 मिनट में आ रहा है। फ्रैंको ठीक रहेगा। क्रिश्चियन ने मुझे दिलासा दिया। मैं इस जानकारी को हजम करने की कोशिश में हूँ। क्रिश्चियन ग्रे CEO ब्यूटी सैलून श्रृंखला भी चलाता है। मैंने उसे देखा और पता नहीं क्यों अचानक ही उसका रंग पीला पड़ गया। मैंने देखा कि दरवाजे के पास एक अधेड़ सुनहरे बालों वाली युवती प्रकट हुई और वहां आकर एक हेयर स्टाइलिस्ट से बात करने लगी। वह लंबी पतली लेकिन बहुत सुंदर है। मुश्किल से 40 के करीब होगी।
कह नहीं सकते। उसने भी ग्रेटा जैसे कपड़े पहने पर उसकी वर्दी काली है। वो जबरदस्त दिख रही है, उसके बाल चमक रहे हैं। जैसे ही वह मुड़ी तो क्रिश्चियन को देखकर मुस्कुराई, प्यार और अपनेपन से भरी मुस्कान। मैं अभी आया। क्रिश्चियन बाहर निकल गया। वह जल्दी से कदम रखता हुआ उसी ओर चल दिया और वहां के स्टाफ और हेयर स्टाइलिस्ट को पार करते हुए सीधा उसके पास पहुंच गया। वे मुझसे इतनी दूरी पर थे कि मैं बातचीत नहीं सुन सकती थी। उस महिला ने बहुत बड़े प्यार से स्वागत किया, उसके दोनों गाल चूमे और बाहों के ऊपरी हिस्से पर हाथ टिका दिए और वे आपस में घुल मिल कर बातें करने लगे। मिस स्टील, ग्रेटा ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा। 1 मिनट प्लीज। मैं मंत्रमुग्ध भाव से क्रिश्चियन को ताक रही हूँ। उस महिला ने मेरी ओर देखा और वैसे ही प्यार और अपनेपन से भरी मुस्कान दी मानो मुझे जानती हो। मैंने भी उसी विनम्रता से मुस्कान लौटा दी। क्रिश्चियन किसी बात से उखड़ा हुआ लगा। वह उससे बहस कर रहा है और वह उस पर बाहें उठाकर कुछ कह रही है। बेशक दोनों के बीच गहरी जान पहचान दिखती है। हो सकता है कि वे लंबे अरसे से एक साथ काम करते आए हों। शायद वह इस जगह को चलाती हो। दिखने में तो मालकिन ही लगती है। तभी अचानक ही दिमाग में एक ख्याल कौंध गया और मैं अंदर ही अंदर जान गई कि वह महिला कौन है। मैं उसे जानती हूँ। ये तो वही है, जबरदस्त खूबसूरत और अधेड़ महिला, मिसेस रॉबिन्सन। इसी के साथ अध्याय 4 समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 5 के साथ जल्द ही। धन्यवाद।